song? क्या एक्शन सॉन्ग करने के लिए तैयार हैं? Okay, we'll do this one action song before we sit down. बैठने से पहले एक एक्शन सॉन्ग करेंगे। मेरे यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजय है। Amen. यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। Let's do it again. यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। मेरे यीशु विजयी है।
अपने स्थानों में हम बैठ जाएं। आइए हम अपने फर्स्ट सेशन में हम चलेंगे। मैं निवेदन करूंगा पास्टर सैंडी जॉन्स मंच पर आ जाए। जब प्रभु के दास परमेश्वर के वचन को लेकर हमारे बीच में आते हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं हम सब करतल ध्वनि के द्वारा उन्हें इस डायस पर स्वागत करें। तालियां बजाते हुए हम प्रभु के दास का स्वागत। Praise the Lord. जितने सो रहे बोले हालेलुया। वैसे आपकी भी गलती नहीं है। क्या है, पिछले रविवार की संध्या से आवाज बढ़ा, पिछले रविवार की संध्या से आप आए हुए हैं, परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, सुंदर भोजन का आनंद उठा रहे हैं। पूरा विश्व ये सभा को देखेगा। आज सुबह भी कई लोग देखे हैं कि चारों दिन पूरा विश्व देख पाएंगे। मैं और एक बार हमारे पास्टर साहब डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस और उनकी पत्नी का और तमाम फेलोशिप के पासवानों का, इटारसी की कलीसिया का, बाइबल कॉलेज के विद्यार्थियों स्टाफ का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आज इस मिशन कॉन्फ्रेंस की पहली संध्या के समय में प्रभु के दास डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस ने भरोसा करके एक और अवसर दिया कि मैं आपके समक्ष परमेश्वर के वचन को लेकर मैं खड़ा होने पाऊं। जब आप परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना भी करें कि प्रभु आज रात्रि के समय, आज इस मिशन कॉन्फ्रेंस की इस रात्रि के समय परमेश्वर हमें से हर एक से अपने वचन के माध्यम से बातें करने पाए, अपने मनों को, अपने हृदयों को आप तैयार करने पाए, क्योंकि आप मेरी बातों को नहीं, मेरे वचनों को नहीं, परमेश्वर के वचनों को आप सुनने जा रहे हैं। और बाइबल में कई स्थानों पर लिखा है परमेश्वर का वचन, इट्स द गॉड्स वर्ड, और मैं और आप परमेश्वर के वचन को हम सुनने जा रहे हैं। प्रार्थना पूर्वक बैठे कि प्रभु अपने वचन के माध्यम से आज रात्रि के समय हमसे बातचीत करने पाएं। अफकोर्स हम शारीरिक तौर पर थके हुए हैं। मैं हमेशा एक छोटा सा उदाहरण देता रहता हूँ। एक बार एक पासवान एक कन्वेंशन में बोलने के लिए गए और पहली रात्रि के दिन उन्होंने जमायत से कहा, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ, और यदि आपको बुरा ना लगे, तो उस पास्टर साहब ने कहा, यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं बैठकर प्रचार करूं क्या। ऐसी ही जमायत वहाँ पर भी बैठी थी और उन समस्त लोगों ने बड़े जोर से चिल्लाकर कहा, पास्टर साहब आप बैठकर प्रचार करिए, हम लेट कर सुन लेंगे। तो आज रात्रि के समय वही सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, क्या मैं बैठकर प्रचार करूं क्या? ओके, तो मेरी इच्छा है यदि मैं बैठकर ना बोलूं तो आप लेट कर भी ना सुने। और एक बार तमाम बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं। सचमुच में परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है और परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने मुझको और आपको
यहाँ तक उसने हमारी सहायता और अगुवाई करी है। और परमेश्वर की भलाइयों को, उपकारों को हम केवल इन दिनों में नहीं, बीते तमाम दिनों में हमने परमेश्वर के भलाइयों को, उपकारों को देखा है। और इस पूरे सप्ताह भर परमेश्वर के दासों के द्वारा कई संदेशों को भी हमने सुना है। मेरे प्यारों, आज आपका ध्यान मैं उस मिशन की ओर, जो हमारा उद्देश्य है आने वाले दिनों में, और परमेश्वर ने जो दर्शन, जो विजन हमारे चेयरमैन को दिया है, और उस दर्शन को उन्होंने हमारे समक्ष सामने उन्होंने रखा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जो इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं अपना ध्यान इस सूचना की ओर या इस बोर्ड की ओर आप देखे हैं या पढ़े हैं। पर प्यारे अजीजों, आज रात्रि के समय जब हम मिशन कॉन्फ्रेंस की पहली रात्रि के समय हम जब शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपसे विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, एक बार जरूर इस चित्र को आप पढ़ने पाएं। यदि आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं, किसी ना किसी को जरूर से पूछिएगा क्या लिखा है भाई। इतना बड़ा चित्र डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस ने लगाया है, भारत का नक्शा क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है। और आज रात्रि के समय मैं और आप, मेरा देश, मेरे भारत के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। आज सुबह भी परमेश्वर के दास पास्टर जॉन हैमर बता रहे थे 7 अरब लोग विश्व में हैं, उसमें से आधी ऐसे आबादी है जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को जाना नहीं है, यीशु मसीह को पहचाना नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे जवान भाइयों, बाइबल कॉलेज के विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं 6,41,000 गांव हैं पूरे भारत देश में। और मैं विश्वास करता हूं, मुझे उतना हिसाब किताब नहीं मालूम, पर मैं विश्वास करता हूं अभी भी ऐसे बहुत से गांव होंगे, बहुत से विलेजेस होंगे जहां पर सुसमाचार अभी तक पहुंचा नहीं है। आज रात्रि के समय, आने वाले दिनों में और 3 दिन, सोम, मंगल, बुध, हर एक को यहां से, आप जहां कहीं से भी आए हैं, एक चुनौती के साथ, एक प्रार्थना के साथ यहां से लौटने पाएं। इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, एक छोटा सा अंतरा मैं गाना चाहता हूं, और ये अंतरा मेरे संदेश से मिलता जुलता है। इससे पहले कि मैं अपना संदेश लेकर आऊं, जब आप इस गीत के बोल को सुनते हैं, आप संदेश पूरा समझ जाएंगे। मेरे पिता, बहुत ही पुराना सा गीत है और हम बचपन से इन गीतों को, इस गीत को कलीसिया में गाते आए हैं। अक्सर ये गीत जब भेंट लिया जाता है उस समय गाया जाता है, तन मन और धन उसे दो। पर इसी गीत में एक अंतरा ऐसा भी है जो मुझको और आपको आज रात्रि के समय एक संदेश उस अंतरे के द्वारा हम पाने पाएंगे। संगति के गीत में से गीत नंबर 31, और मैं केवल उसी पहले आयत को मैं गाने पाऊंगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना हो। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है,
कितने लोग जानते हैं इस गीत को? मैं चाहता हूं बड़े मीनिंग के साथ उसके महत्व को, उसके अर्थ को समझते हुए और एक बार मेरे साथ यदि आप इस गीत को गाएं, प्रभु आपकी सहायता करने पाएंगे। थोड़ा सा हम नीचे लेंगे। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। गाइए, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने ईश्वर को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। थैंक यू। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। अपने पड़ोसी से बोले, यदि आपको अच्छा लगे, जो भी आपके बाजू में बैठा है, भाई हो, बहन हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, उनसे बोलेगा खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। मेरा भारत इंतजार कर रहा है। हमने कई गीत सुना है, आई लव माई इंडिया। मैं अपने भारत को प्यार करता हूं। प्यारे अजीजों, मेरा भारत इंतजार कर रहा है। भारत के अधिक से ज्यादा जनसंख्या अभी भी विलेज में, गांव में रहता है। कई बार लोग कहते हैं भारत शहरों में नहीं, भारत गांव में बसता है। ये 6,41,000 गांव इंतजार कर रहे हैं। किसी ने आपके लिए प्रार्थना करी है, किसी ने आपके लिए सुसमाचार लेकर आया है, किसी ने आपके लिए अपने आंसू को बहाए हैं, किसी ने आपके लिए मेहनत करी है। अब ये मेरी और आपकी बारी है। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। जब डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस के हृदय में ये विजन है, ये दर्शन है, अकेले वो पूरा नहीं कर सकते। हम बोर्ड मेंबर मिलकर पूरा नहीं कर सकते, केवल बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी मिलकर पूरा नहीं कर सकते। ये तभी संभव है जब हम सब कुछ ना कुछ प्रभु के लिए क्या करने पाएंगे मेरे प्यारे। खुद बचना काफी नहीं है। जब तक आप इस संदेश को सुनते हैं, जब आप अपने घर लौटते हैं, अपने कमरे में लौटते हैं, याद रखिएगा, प्रभु आज रात्रि के समय इस गीत के अंतरे से आपसे बात कर रहा है। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा। मेरे साथ निकाले, यदि आप अपने बाइबल को साथ में लेकर आए हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। अगर कोई बाइबल कॉलेज का विद्यार्थी मुझे बाइबल पढ़ने में अगर सहायता कर दे तो अच्छा होगा। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसके 8वीं आयत को आज शाम के समय हम मनन के लिए पढ़ने पाएंगे। तीसरा अध्याय 8वां पद, 3 का 8। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। बस प्रभु का दास
इन बातों को लिख रहा है। देख मेरे प्यारे अजीजों, ये बाइबल का ये पद मुझको और आपको कुछ दिखाना चाहता है। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार, एक दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई क्या नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। Behold, I have set before thee an open door and no man can shut it. यूहन्ना को ये दर्शन मिला जब वो पतमुस नाम टापू में अपनी सजा को काट रहा है। परमेश्वर ने उससे बातें करी और जब ये बातें कलीसियाओं को लिखी गई और ये बातें जो इस भाग में लिखी गई है फिलडेल्फिया की कलीसिया को लिखी गई और फिलडेल्फिया की कलीसिया से आत्मा बातें कर रहा है। फिलडेल्फिया की कलीसिया को कह रहा है, हे कलीसिया देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई क्या नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। प्यारे अजीजों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने जिस द्वार को, जिस डोर को फिलडेल्फिया की कलीसिया के लिए खोल रखा है, वही परमेश्वर आज रात्रि के समय मेरे और आपके लिए इस भारत देश में भी उसी दरवाजे को, सेवा के दरवाजे को आज भी क्या करके रखा है, खोल करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। आज 2015 में जब हम हैं, आज 15 तारीख को प्रभु हमसे कह रहा है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है जिसे कोई भी क्या नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। यीशु मसीह के द्वारा फिलडेल्फिया की कलीसिया को दिया गया ये प्रॉमिस, ये वायदा है और यही प्रॉमिस हर एक मसीही और कलीसिया के लिए दोहराया गया है जिनका हृदय परमेश्वर के लिए और उन आत्माओं के लिए है जिनके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को क्या करने के लिए दे दिया, मरने के लिए दे दिया। प्यारे भाई और बहनों, मेरा भारत इंतजार कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि भारत में सेवकाई के दरवाजे अभी भी क्या हैं, खुले हुए हैं। मेरे प्यारे, किसी ने कहा है मेरा भारत महान, 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। पर यह भारत इंतजार कर रहा है, कलीसिया का इंतजार कर रहा है और यह जिम्मेदारी, ये बोझ परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है, कलीसिया को दिया है कि हम इस मौके का, इस अवसर का फायदा उठाएं और परमेश्वर की सेवकाई को उन क्षेत्रों तक, उन गांवों तक लेकर जाएं। प्यारे भाई और बहनों, आप सोचते होंगे कि आप लोग बड़े बड़े प्रचार करते हैं, पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, बीते 4 सालों से हमने भी गांव में अपनी सेवकाई को शुरू करी है। छोटे छोटे सेल ग्रुप्स चल रहे हैं, खुले हुए हैं। कई प्रकार की रुकावटें हैं, कई प्रकार की तकलीफ है, पर जब बीते दिनों में मैं इस पद को पढ़ रहा था, इस पद ने मुझे बहुत ही उत्साहित किया, बहुत ही इंकरेज किया, जहां पर परमेश्वर ने मुझसे कहा, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई क्या नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने इस द्वार को, उस सेवा के द्वार को खोल रखा है। यार अजीजों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य से मैं आता हूं, सेवकाई करना वहां पर कठिन है, इतना आसान नहीं है, पर प्रभु का धन्यवाद हो, उस कठिन क्षेत्र में भी परमेश्वर ने जब इस वचन के द्वारा बातें करी, हमने अपने सेवकाई को, क्षेत्र को बढ़ाया। कई बार निराशा भी होती है, कई बार आनंदित भी होता है। कई बार जब नए लोग आते हैं कि पास्टर साहब हमें और भी बताइए, यीशु के बारे में बताइए,
बड़ा दुख लगता है, लोग पेप्सी के बारे में जानते हैं। कितने लोग जानते हैं? बच्चे लोग कितने जानते हैं? पेप्सी जानते हैं? पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला, कितने लोग जानते हैं? सचिन तेंदुलकर को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। सचिन तेंदुलकर। लोग पेप्सी के बारे में जानते हैं, कोक के बारे में जानते हैं। अभी कन्वेंशन में आने के बाद शारजा के बारे में भी जान रहे हैं। मैं जब पिछले साल आया शारजा, मैं तो बोला यार शारजा तो यहां मिल रहा है शारजा। मैं जब बाइबल कॉलेज में था, हम लोग को सैटरडे को ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजते थे। कुछ भी हो आपको करना ही है, अच्छा लगे या ना लगे आपको करना ही है। और उस ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो पैसे आएंगे उसी पैसे से आपको उस दिन का भोजन आपको मिलेगा। एक बहन के पास मैं पर्चे को लेकर गया। मैंने बोला बहन ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तो वो बहन मुझसे बोली ऊषा मशीन के बारे में। मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा रह गया। बोला प्रभु मैं ईसा मसीह के बारे में बता रहा हूं और ये बहन ऊषा मशीन के बारे में बात कर रही है। मेरा यीशु आज से 2000 साल पहले, आज से 2015 साल पहले इस पृथ्वी पर आया। पर बड़े दुख की बात, आज भी ऐसे कई गांव हैं, ऐसे शहर हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जो यीशु को आज भी जानते नहीं हैं। इसलिए आज रात्रि के समय मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक कोई एक चुनौती के साथ यहां से लौटने पाए कि खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा। नए नियम में हम देखते हैं खुला हुआ द्वार, एन ओपन डोर, सेवा के अवसरों के बारे में दिखाता है, मौके के बारे में दिखाता है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं और जो अवसर, जो मौका, जो अपॉर्चुनिटी प्रभु ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को दिया, आज रात्रि के समय वो अवसर, वो मौका प्रभु हमको भी दे रहा है। मेरे प्यारों, आप कोई भी चर्च से बिलोंग करते हो, कोई उसका मतलब नहीं है, आप कोई भी चर्च से बिलोंग कर सकते हैं। पर याद रखिए प्रभु आज रात्रि के समय आपसे कह रहा है कि जो मौका, जो खुले हुए द्वार मैंने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को दिया, जो अवसर मैंने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को दिया, वही अवसर, वही मौका मैं तुम्हारी कलीसिया को देना चाहता हूं। चाहे तुम्हारी कलीसिया छोटी हो, चाहे तुम्हारी कलीसिया बड़ी हो, चाहे आपकी कलीसिया शहर में हो, चाहे आपकी कलीसिया गांव में हो, पर प्रभु आज रात्रि में ये कहना चाहता है मैंने तेरी कलीसिया के लिए, तेरे सेवकाई के लिए द्वार को भी क्या करके रखा है? खुला हुआ रखा है। अभी द्वार खुले हुए हैं, एक समय आएगा ये दरवाजा बंद हो जाएगा, ये सेवकाई का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सबोपदेशक की पुस्तक, बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस, सबोपदेशक की पुस्तक, बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस, उसका 11वां अध्याय, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके 6वें पद को हम पढ़ेंगे। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी, प्रभु का दास कहता है भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता, ध्यान दीजिए, क्योंकि तू नहीं जानता, यू डू नॉट नो, तू नहीं जानता कौन सफल होगा, या वो बीज जो सुबह बोया गया, या वो बीज जो शाम को बोया गया, या दोनों के दोनों क्या है? अच्छे निकले। सुसमाचार की तुलना खेती बाड़ी से की गई है। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता कौन है? किसान है। मेरा पिता किसान है। प्रभु कह रहा आज रात्रि के समय, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ को क्या है? न रोक। तू नहीं जानता
हम कई बार सोचते हैं कौन सी मीटिंग अच्छी होगी, सुबह की मीटिंग अच्छी होगी कि दोपहर की मीटिंग अच्छी होगी कि शाम की मीटिंग अच्छी होगी। कई बार 3 दिन का कन्वेंशन रहता है, हम परिवार वाले पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, ए जी आप पहली रात्रि में जाइएगा, मैं दूसरी में जाऊंगी, बच्चे तीसरी वाली में जाएंगे। नहीं तो कुछ लोग डिसाइड करते हैं आप जाइएगा, बताइएगा आज का अगर प्रचारक बहुत अच्छे होंगे तो फिर कल सब चलेंगे। प्रभु का वचन कहता है हमें नहीं पता कौन सी मीटिंग में प्रभु हमसे बातें करेगा, हमें पता नहीं। सुबह की मीटिंग में बातें करेगा, दोपहर की मीटिंग में बात करेगा, शाम की मीटिंग में बातें करेगा, हमें पता नहीं। हमें पता नहीं कॉटेज मीटिंग में प्रभु बात करेगा कि फास्टिंग प्रेयर में बात करेगा, हमें पता नहीं। पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हर एक मीटिंग में मुझसे और आपसे क्या करता है, बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या है, बोलता है। मेरे प्यारो प्यारे अजीजों, जितने सेवकाई में हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज रात्रि के समय। शायद अपनी सेवा से आप थक गए होंगे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु आज रात्रि के समय और एक बार आपको प्रोत्साहित करना चाहता है और एक बार आपको इंकरेज करना चाहता है कि जो बीज आप बो रहे हैं, जो वचन रूपी बीज आप बो रहे हैं, अपने गांव में जहां बो रहे हैं, अपने शहर में आप बो रहे हैं, आपको शायद नहीं मालूम कौन सी सेवकाई, कौन सी मीटिंग, कौन सा बीज काम आएगा, पर प्रभु आज रात्रि के समय कहता है बीज बोने से रुकना नहीं। क्या पता दोनों क्या हो जाए, सफल हो जाए। चौथे वचन को पढ़िए, चौथा वचन, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लौने ना पाएगा। जो मतलब जो परिस्थितियों को देखता रहेगा, यदि किसान परिस्थितियों को देखता रहे अपने जीवन में कभी भी फसल को पैदा नहीं कर पाएगा। उस किसान को यह नहीं मालूम कौन सी फसल, कौन सा बीज अच्छी फसल लेकर आएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूं बीज बोने का काम करते रहिए मेरे प्यारों। उत्पत्ति की पुस्तक 8वें अध्याय और उसके उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके 22वें वचन में लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और पतन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर चले जाएंगे मेरे प्यारों। मतलब जब तक पृथ्वी बनी रहेगी सेवकाई का दरवाजा खुला रहेगा मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। कम से कम मेरे जात भाई तो बोलिए हालेलुया। ये हुई ना बात, आप समझ गए ना मेरे जात भाई, मतलब मेरी जात पास्टर की जात है, सेवकाई की है मेरे जात। परमेश्वर ने कहा, इज देयर एनीथिंग इम्पॉसिबल विथ मी? क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है? क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है? कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, परंतु बात तो यह है जो थोड़ा बोता है वो कितना काटेगा? वह थोड़ा ही काटेगा। परंतु जो बहुत बोता है वो क्या काटेगा? जो ज्यादा बीज बोएगा, जो ज्यादा मीटिंग करेगा, जो ज्यादा विजिटिंग करेगा, जो ज्यादा सेवकाई में लगा रहेगा, जो ईमानदारी के साथ कार्य करेगा, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर कहता है उसकी सेवकाई को भी मैं क्या करूंगा? आशीष दूंगा। मेरे बड़ा दुख लगता है सेवकाई में होते हुए, जब कोई चला जाता है सेवकाई को छोड़कर, जब कोई कलीसिया को छोड़कर चला जाता है, बड़ा दुख लगता है। और मैंने देखा है जब कभी कोई चर्च छोड़कर गया हो, परमेश्वर ने उसके बदले में दुगना नहीं, दुगने से भी बढ़कर लोगों को क्या है? दिया है। सेवकाई में बहुत से उतार चढ़ाव है, बहुत सी परेशानियां हैं, मिशन फील्ड में बहुत सारी परेशानियां हैं, पर प्रभु ने मुझसे और आपसे एक वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक कहां हूं? तुम्हारे साथ में। मैं पृथ्वी के छोर तक तुम्हारे साथ में हूं। और उसी परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है? पासवानों, अगुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां पुलपिट कमजोर होगी वहां लोग भी कमजोर होंगे, और जहां पुलपिट मजबूत होगी वहां लोग भी मजबूत होंगे। मेरे प्यारों, अपनी पुलपिट को मजबूत बनाइए, अपने संदेश
संदेश को मजबूत बनाइए, अपने जीवन को मजबूत बनाइए, अपने जीवन को विश्वास योग्यता के साथ बनाइए। जब आपकी पुलपिट मजबूत होगी, आपका जीवन मजबूत होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी कलीसिया भी क्या होने पाएगी, मजबूत होगी। मेरे प्यारे, कई बार जब हम पास्टर्स लोग आपस में मिलते हैं, हम एक दूसरे पूछते हैं कितने फैमिली हैं आपके चर्च में, कितने परिवार आते हैं, कितना बड़ा चर्च का हॉल है, कितने लोग बैठ सकते हैं, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग। और हम सोचते हैं अगर 300 400 लोग हैं तो बोलता है बड़ा पादरी है। हम कई बार पास्टर की तुलना उसके चर्च के सिटिंग कैपेसिटी से तोलने की कोशिश करते हैं, बैठने की व्यवस्था से तोलने की कोशिश करते हैं। पर आज रात्रि के समय आपसे कहना चाहता हूं, चर्च सिटिंग कैपेसिटी से मत तोलिए, सेंडिंग कैपेसिटी कितना है, आपके कलीसिया का सेंडिंग कैपेसिटी कितना है, आपकी कलीसिया से कितने सेवक तैयार हो रहे हैं, कितने अगुवे तैयार हो रहे हैं। इन 3 दिनों में अपने आप को तैयार करने पाए कि प्रभु खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना पड़ेगा। प्रभु मैं भी अपनी कलीसिया को सिटिंग कैपेसिटी के लिए नहीं पर सेंडिंग कैपेसिटी के लिए बना चाहूंगा, ताकि मेरी कलीसिया से भी लोग जाने पाए। हमारे बोर्ड के मेंबर पास्टर राजू के थॉमस ने कहा, उनकी कलीसिया ने उनको निर्धारित किया है हर देश के हर राज्य में जाकर सुसमाचार का प्रचार करना है। और वो, अगर मैं गलत ना हूं, लगभग 35 स्थानों पर जाकर वो सुसमाचार प्रचार कर चुके हैं। धन्यवाद ऐसी कलीसिया क्या जो सिटिंग के कैपेसिटी के ऊपर नहीं, सेंडिंग कैपेसिटी के ऊपर क्या करती है, ध्यान लगाती है। आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं, हर संडे आते हैं, हमारी कुर्सी फिक्स है, जिस कुर्सी में हम बैठते हैं बाप दादों के समय से उसी कुर्सी में बैठेंगे, उसी कुर्सी में बैठेंगे। अपना पति हो पत्नी हो उसके लिए बाजू में और एक रुमाल रख देंगे, बैग रख देंगे, बस ये मेरे पति का है, ये मेरी पत्नी का है, ये मेरे बेटे का है। हर शनिवार को आते हैं, हर रविवार को आते हैं, अपनी उसी बैठी हुई कुर्सी को हफ्ता में 2 बार, सप्ताह में 2 बार गर्म करते हैं और चले जाते हैं। आज तक गया ही नहीं। खुद बचना काफी नहीं है, पड़ोसी अभी भी उद्धार पाना बाकी है, पड़ोसी का अभी भी उद्धार पाना बाकी है। वो पड़ोसी आपका इंतजार कर रहा है। एक बार एक पास्टर साहब ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके साथ एक शराबी भी सफर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उस पास्टर साहब और उस शराबी में बातचीत हुई और उसके बाद फिर शराबी को तो मालूम है कि बिना पिए काम चलेगा नहीं, तो उसने फिर अपनी बोतल निकाली और वो अच्छा मैनर वाला आदमी था, तो उसने पास्टर साहब को ऑफर किया कि पास्टर साहब आप थोड़ा सा लेंगे क्या? तो पास्टर साहब ने कहा नहीं, मैं पीता नहीं हूँ, आई डोंट ड्रिंक। तो उसने भाई ने कहा, शराबी ने कहा ओके 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 ठीक, दैट्स ऑल राइट, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद शराबी बोलने लगा, पास्टर साहब आप सोचते होंगे मैं कितना बुरा हूं, कितना गंदा आदमी हूं जो मैं आपको ड्रिंक ऑफर कर रहा हूं। तो पास्टर साहब ने कहा नहीं भाई, आप बुरे नहीं हैं, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि आप कितने दानी हैं, आप कितने दानी हैं, जो आपके पास है उसको आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, पर बड़े दुख की बात जो मेरे पास है उसको मैं शेयर करने के लिए शर्मा रहा हूं। आज में से कितने ऐसे मसीही हैं जो हम ट्रेन में, बस में सफर करते हैं, कई बार हम बताना भी नहीं चाहते कि अगले व्यक्ति को मालूम चले कि मैं कौन हूं, मैं क्रिश्चियन। हम
हम बताना भी नहीं चाहते, कहीं उसको मालूम चल जाए कि ये कौन है तो अगला सवाल पूछेगा कि आप कौन हैं। तो आपको मालूम चलेगा मैं तो चर्च जाता नहीं। कई विश्वासी से पूछिए, पास्टर साहब मैं तो चर्च जाता नहीं, बाइबल में कभी पढ़ता नहीं, उपवास में कभी रखता नहीं, दान तो कभी मैंने दिया ही नहीं। तो फिर बपतिस्मा तो बहुत दूर की बात है, पर फिर भी मैं एक बहुत अच्छा विश्वासी हूं। कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो मेरे और आपके पास है उसको शेयर करने की जरूरत है। इसलिए बाइबल बताती है जो कुछ तुमने सेंट में पाया है उसे सेंट में क्या करने पाओ, देने पाओ। वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड फ्रीली, फ्रीली यू हैव टू गिव। जो कुछ तुमने प्राप्त किया है उसको दूसरों को भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा मेरे प्यारों। बाइबल में हम देखते हैं मेरे प्यारों, परमेश्वर ने समय समय पर लोगों को चुना, समय समय पर परमेश्वर ने लोगों को बुलाया। मूसा एक चरवाहा था, डेविड एक चरवाहा था, आमोस एक चरवाहा था, यीशु एक बढ़ई था, पीटर एक मछुआरा था, मत्ती एक चुंगी लेने वाला था, पौलुस एक टेंट मेकर था, लूका एक डॉक्टर था। आपका पेशा जो भी हो, आपका व्यवसाय जो भी हो, परमेश्वर आपको बुला रहा है मेरे प्यारे। परमेश्वर ने चरवाहों को बुलाया, परमेश्वर ने बढ़ई को बुलाया, परमेश्वर ने मछुआरों को बुलाया, परमेश्वर ने टेंट मेकर को बुलाया, परमेश्वर ने डॉक्टर को बुलाया। वही परमेश्वर जिसने इन सभी परिजनों को बुलाया, वही परमेश्वर आज रात्रि के समय आपको भी बुला रहा है। आपका पेशा जो भी हो, परमेश्वर आपको बुला रहा है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है खेत पक चुके हैं, मजदूर कितने हैं, थोड़े हैं मेरे प्यारे। मजदूर बहुत थोड़े हैं मेरे प्यारे। मेरे लिए और आपके लिए द्वार खुला हुआ है। इन दिनों में सब पीटर बनना चाहते हैं, कोई एंड्रूस नहीं बनना चाहता, कोई आंद्रियास नहीं बनना चाहता। पर आज का पीटर तभी मिलेगा जब कलीसिया में आंद्रियास होंगे मेरे प्यारे। ये वही आंद्रियास है जिसने अपने भाई पीटर को सुसमाचार सुनाकर प्रभु के पास लेकर आया मेरे प्यारों। आंद्रियास का कोई संदेश हम बाइबल में नहीं देखते, पर जब कभी उसको देखा गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब कभी देखा गया किसी न किसी के साथ प्रभु के पास है। एक बार अपने भाई को प्रभु के पास लेकर आया, एक बार उस बच्चे को लेकर आया जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली था, एक बार उस यहूदी लोगों को यीशु मसीह को दिखाने के लिए लेकर आया मेरे प्यारे। आज कलीसिया में अगर आंद्रियास होगा, निश्चित तौर पर 5 रोटी और 2 मछली के साथ लड़का जरूर मिलेगा मेरे प्यारे। और लड़का मिलेगा तो ये भी बहुत जरूरी है। आंद्रियास होने से काफी नहीं है, लड़का होने से काफी नहीं है। इन दोनों को किसके पास आना पड़ेगा? यीशु के पास आना पड़ेगा मेरे प्यारों। यीशु इंतजार कर रहा है, भीड़ में इंतजार कर रहा है कि कोई आंद्रियास तो हो इस भीड़ में जाने के लिए मेरे प्यारों। प्यारे अजीजों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आज भारत देश की इस जनसंख्या में जाने के लिए हम पतरस नहीं, आज कलीसिया को आंद्रियास की जरूरत है मेरे प्यारों। जो भीड़ में जाए, जो समस्या के बीच में जाए, परेशानियों के बीच में जाए मेरे प्यारों, क्योंकि आज भी दरवाजे क्या है? खुले हुए हैं मेरे प्यारों। इफिसियों की पत्री में लिखा है, इफिसियों 5 और उसका 16 में लिखा है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन कैसे हैं? बुरे। जिन दिनों में हम जी रहे हैं ये दिन अच्छे नहीं है मेरे प्यारों। पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। बड़ा कंफ्यूज है, हम सुने किसकी? पौलुस की सुने कि मोदी जी की सुने? हजारों साल पहले पौलुस ने कहा कि दिन बुरे हैं, और 2014 में मोदी जी आकर कहते हैं अच्छे दिन क्या करने वाले हैं? आने वाले हैं। अच्छे दिन नहीं आएंगे मेरे प्यारों। कलीसिया के लिए आने वाले दिनों में अच्छे दिन नहीं हैं। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो दरवाजे प्रभु ने खोल रखे हैं, उन दरवाजों के द्वारा मुझको और आपको क्या करना है? सेवकाई करना है मेरे प्यारों। यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो उसने यह भी घोषणा करी कि अधोलोक के फाटक उस पर क्या नहीं होने पाएंगे? प्रबल नहीं होने पाएंगे मेरे प्यारे। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, और ऐसे कई दरवाजे हैं जो सेवकाई के लिए खुले हुए हैं मेरे प्यारे, जो सेवकाई के लिए अभी भी खुले हुए हैं मेरे प्यारों। कठिन से कठिन दरवाजे भी प्रभु मुझको और मेरे लिए और आपके लिए क्या करके रखा है? खोल के रखा है। पौलुस के जीवन में देखते हैं ऐसे कई बंद दरवाजों को प्रभु ने पौलुस के लिए क्या कर दिया मेरे प्यारों? खोल दिया मेरे प्यारों। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप परमेश्वर की कलीसिया में हैं, परमेश्वर की सेवकाई में हैं, परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी
गलत चीजों से नहीं, अच्छी चीजों से बरकत देता है। प्रभु ने यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, पतरस, डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्यार करता है? 3 बार ये सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसके बाद यीशु ने पतरस से कहा, पतरस, मेरी भेड़ों को चरा। यदि आप यीशु के साथ विश्वास योग्य हैं, यीशु से आप प्यार करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह हमेशा अपने चरवाहों को भेड़ ही चलाने के लिए देते हैं। पर वो बेटा, उड़ाव पुत्र, अपने पिता से दूर चला गया क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं था। और वो विश्वास योग्य नहीं था जब अपने घर से निकल गया और दूर देश में चला गया। सब कुछ खत्म हो गया। जब उसे नौकरी मिली, बाइबल बताती है उसे एक ऐसी नौकरी मिली, और क्या चराने के लिए मिला? यदि आप विश्वास योग्य हैं तो आपको प्रभु भेड़ चलाने के लिए देगा। यदि आप विश्वास योग्य नहीं हैं, मुझे नहीं पता आप क्या चलाएंगे और क्या चराएंगे। पर एक बात आज रात्रि के समय में कहना चाहता हूं, प्रभु ने मेरे और आपके लिए एक द्वार को खोल रखा है, और उस दरवाजे को कोई भी क्या नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। एक और गीत का लिखने वाला कहता है, थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी भी काफी मेरे लिए। प्यारे अजीजों, एक चुनौती के साथ हम यहाँ से लौटने पाए कि प्रभु मुझको और आपको बुलाना चाह रहा है। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। परमेश्वर इन चंद बातों के द्वारा मुझको और आपको आशीष देने पाए। सुंदर